या कार्यक्रमाचे प्रायोजक नागपूर न्यूरो सोसायटी. नागपूर न्यूरो सोसायटी प्रस्तुत कार्यक्रम नागपूर न्यूरो सोसायटी वर्ल्ड ब्रेन वीक. श्रोते हो नमस्कार. नागपूर न्यूरो सोसायटी वर्ल्ड ब्रेन वीक या कार्यक्रमात मी स्वप्ना आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. आज आपल्यासोबत आहेत सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर पलक जयस्वाल आणि आज आपण ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जिया या आजाराविषयी अधिक माहिती आपण जाणून घेऊया. डॉक्टर पलक जयस्वाल, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू स्वप्ना. सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार. मैं डॉक्टर पलक जायसवाल, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन नागपुर, आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ. वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है और इसी सप्ताह को इस सप्ताह के द्वारा हम ब्रेन और नर्व से संबंधित सभी बीमारियों का अवेयरनेस करवाते हैं. ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ऐसी ही एक कंडीशन है जिसके सिम्टम्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है और इस पर अवेयरनेस लाना भी ज़रूरी है. वर्ल्ड ब्रेन डे और वीक का मकसद यही है कि हम ब्रेन और न्यूरल डिसऑर्डर्स के बारे में अवेयरनेस फैलाएं. आज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके सिम्टम्स को समझना आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है. जी बिल्कुल. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ये क्या होता है, ये हमें बताइए. देखिए, सिंपल वर्ड्स में समझे तो हमारे फेस में एक नर्व होती है जिसे हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं या फिफ्थ नर्व कहते हैं. ये नर्व हमारे चेहरे की फीलिंग या सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाती है. जब इस नर्व में कोई शॉर्ट सर्किट या इरिटेशन होता है तब इसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है. इस कंडीशन में आम रोज़मर्रा के काम जैसे ब्रश करना, खाना चबाना, स्माइल करना या चेहरे पर ठंडी हवा लगना, ये एक सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन क्रिएट करता है, ट्रिगर करता है, जिसे हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं. अच्छा, तो डॉक्टर हमें ये बताइए कि इसका जो पेन रहता है तो कैसा महसूस होता है. देखिए, इस नर्व के 3 ब्रांचेस होते हैं जो हमारे फोरहेड, चीक और जॉ लाइन को कवर करते हैं. पेन यूजुअली चेहरे के एक ही साइड होता है. मेडिकल साइंस में इस दर्द को सबसे इंटेंस पेन में कहा गया है. पेशेंट इसे कई बार डिस्क्राइब करते हैं एक सडन इलेक्ट्रिक शॉक या सुई चुभने वाला या स्टैबिंग पेन जैसा झटका लगता है. यह पेन एपिसोड कुछ सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक रह सकता है. एक दिन में ऐसे कई बार झटके या कई बार बर्स्ट लग सकते हैं. 2 अटैक के बीच में पेशेंट बिल्कुल ही नॉर्मल फील कर सकता है या फिर एक डल पेन या बैकग्राउंड में एक पेन बना रह सकता है. सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पेशेंट हर वक्त डरता रहता है कि पता नहीं कब अगला शॉक या अगला एपिसोड आ जाएगा. इवन मेकअप लगाना, शेविंग करना या पानी से मुंह धोने पर भी ये ट्रिगर हो सकता है. तो डॉक्टर, ये नर्व सडनली शॉर्ट सर्किट क्यों हो जाती है और इस बीमारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, मेजॉरिटी केसेस में क्या, जिसे हम क्लासिकल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं, ब्रेन स्टेम के पास एक छोटी सी ब्लड वेसल जिसे आर्टरी कहते हैं इस नर्व को प्रेस करती है. टाइम के साथ आर्टरी के पल्सेशन की वजह से नर्व के ऊपर का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे माइलिन शीट बोलते हैं, वो घिस जाती है और इंसुलेशन हटने की वजह से नॉर्मल टच भी सीवियर पेन लगने लगता है. इसके अलावा कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ भी हो सकते हैं जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें नर्व का इंसुलेशन ख़राब हो जाता है, ट्यूमर या फिर ब्रेन ट्यूमर या फिर कोई सिस्ट जो नर्व पर दबाव डालता है, या तो फिर कोई ट्रॉमा या इंजरी, पहले की हुई सर्जरी भी इस तरह का पेन हो सकता है. अच्छा डॉक्टर जयसवाल, जॉ लाइन और दांत के पास इतना सीवियर पेन हो तो लगता है कि आम इंसान सबसे पहले डेंटिस्ट के पास ही जाता होगा. तो इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा. आरजे, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को यही होता है कि ये कहीं दांत का पेन तो नहीं है. सो मैक्सिमम पेशेंट जो है इसे दांत के डॉक्टर के पास ही चले जाते हैं दांत का पेन समझ के. हाँ. जो डेंटिस्ट के पास पहले जाते हैं. कई बार लोग ज़रूरत नहीं भी हो फिर भी रूट कैनाल करवा लेते हैं या दांत निकलवा लेते हैं. फिर भी ये ठीक नहीं होता है. इसके मुख्य मिमिकर्स जो बिल्कुल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जैसा होता है, जैसे कि डेंटल टूथेक या फिर दांत का दर्द, ये कंटिन्यूस होता है. ठंडा या गर्म खाना खाने से और बढ़ सकता है. दूसरा होता है TM जॉइंट इश्यूज़, जो कि जॉ मूवमेंट में पेन होगा या क्लिकिंग साउंड आएगा या स्टिफनेस होगा. तीसरा होता है अटिपिकल फेशियल पेन, जो कि चेहरे के दोनों साइड में या फिर एक साइड में कंटिन्यूस डीप बर्निंग पेन बना रहता है.
कई बार हर्पिक शिंगल्स जिसे पोस्ट हर्पिटिक पेन बोलते हैं, ये स्किन के इन्फेक्शन के बाद भी जलन और सेंसिटिविटी होता है, उसमें भी इस तरह से पेन हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर जायसवाल, अभी ये पूछना चाहूँगी कि राइट डायग्नोसिस के बाद इस बीमारी का इलाज क्या है और क्या ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है क्या? देखिए, डायग्नोसिस मेनली पेशेंट की हिस्ट्री और सिम्टम्स पैटर्न पर होता है। कंफर्मेशन के लिए हम ब्रेन का एक स्पेशलाइज्ड हाई रेजोल्यूशन एमआरआई करते हैं, जिसे फिएस्टा या से सीक्वेंस करवाते हैं। इससे हम एग्जैक्ट दिख जाता है कि कौन सा ब्लड वेसल कहाँ है और कहाँ पर कंप्रेस कर रही है, और इसके साथ ही हमको ट्यूमर्स या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी रूल आउट कर लेते हैं। और घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, आज मॉडर्न मेडिसिन और सर्जरी के साथ इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है और साथ ही साथ इसे क्योर भी किया जा सकता है। अच्छा, ट्रीटमेंट को हम स्टेज वाइज डिवाइड करते हैं। पहला एक मेडिकल मैनेजमेंट, जिसे हम मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जाता है, कंट्रोल में किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्मल पेन किलर जैसे कि पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनाक इससे काम नहीं करते, क्योंकि ये नर्व पेन है। हम स्पेशलाइज नर्व स्टेबलाइजिंग मेडिसिन देते हैं, जैसे कि कार्बामेजेपिन, ऑक्सकार्बामेजेपिन। ये नर्व की ओवर फायरिंग को रोकते हैं और 80% पेशेंट्स को शुरुआत में तुरंत ही रिलीफ दे देते हैं। इसके अलावा गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए भी दी जाती है। सर्जिकल इंटरवेंशंस या फिर कोई और उसके अलावा और भी कोई प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि जब मेडिसिन काम करना बंद कर दे या साइड इफ़ेक्ट सीवियर होने लगे, तब हम न्यूरोसर्जरी का सहारा लेते हैं। माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन ये सबसे इफेक्टिव और परमानेंट प्रोसीजर होता है। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोला जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी बोला जाता है। ईयर के पीछे एक छोटा सा होल करके हम ब्लड वेसल और नर्व के बीच में एक छोटा सा टेफ्लॉन कुशन रख देते हैं, जिससे नर्व पर दबाव जो पड़ रहा है वो कम हो जाता है और पेन में परमानेंट रिलीफ हो जाता है। इसके अलावा परक्यूटेनियस प्रोसीजर जैसे कि नीडल टेक्निक्स, गाल या चीक पे के जरिए एक नीडल से नर्व को नम किया जाता है, जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या बलून कंप्रेशन कहते हैं। ये ज़्यादातर उन पेशेंट के लिए रिजर्व रहता है जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है। अच्छा। और तीसरा होता है गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी, नॉन इन्वेजिव टेक्निक होती है, जिसमें एक टारगेटेड रेडिएशन से नर्व पेन को कम किया जाता है। अच्छा डॉक्टर जायसवाल, इस बीमारी का पेशेंट की डेली लाइफ और फैमिली पर क्या क्या असर होता है? देखिए, इस पेन का मेंटल और सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। कांस्टेंट पेन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से पेशेंट सीवियर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। लोग खाना पीना, बोलना और घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। इकोनॉमिक बर्डन भी काफ़ी होता है। मिस डायग्नोसिस की वजह से बार बार अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं, बेवजह डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हैं और कई बार तो वर्क डेज का भी लॉस हो जाता है। इसलिए सही वक्त पर सही डायग्नोसिस होना और अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पलक जायसवाल, अभी ये पूछना चाहूँगी कि आम लोगों में इस बीमारी के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी कौन सी है? सबसे पहले तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ये बीमारी क्योर हो सकती है। हाँ। इसे ठीक किया जा सकता है। लोग इसे समझे कि ये डेंटिस्ट के पास नहीं, एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास में इसका इलाज हो सकता है। सही डायग्नोसिस होना ही सबसे ज़रूरी है। लोगों में डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है और वो डेंटल पेन या फिर टीएमजे पेन की वजह से वो कई डॉक्टर्स के पास घूमते रह जाते हैं। तो सबसे बड़ा लोगों में यही कन्फ्यूजन होता है कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जी। ये गलत है। ये बीमारी का इलाज है और साथ ही साथ इसका क्योर हो सकता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो। जी बिल्कुल। और डॉक्टर जायसवाल, ये दर्द जो है वो कितनी देर तक रहता है और कब कब बढ़ जाता है? देखिए, ये दर्द कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक के रह सकता है। अच्छा। और ख़ासकर जैसे ठंडी हवा का झोंका लगना, इवन चेहरे पे पानी डालना, चेहरे पे खुजली करना या हाथ लगाना, ये सब चीज़ों से ये ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जिससे ये सडनली पेन आ सकता है। और ये पेन इतना सीवियर होता है, इतना एक्सक्रूशिएटिंग होता है कि कई बार लोग इसे सुसाइड डिसीज़ करके भी बोला गया है ये डिसीज़ को, जिसमें लोग इतना सीवियर पेन होता है कि सुसाइड तक के कर लेते हैं। अच्छा। और अभी ये पूछना चाहूँगी कि क्या उम्र के साथ इसका रिस्क बढ़ जाता है क्या, और महिलाओं में ज़्यादा होता है या पुरुषों में ज़्यादा होता है? देखिए, ऐसा तो बताना बहुत मुश्किल है कि ये महिलाओं में ज़्यादा है या मेल्स में ज़्यादा है। जी हाँ, ये दोनों में भी पाया जाता है जी। और ये बात सही है कि जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे इसका ये सिवियरिटी या बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ये सीनियर लोगों में या ओल्ड एज लोगों में ज़्यादा देखने पाई जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एज होता है जो ये नर्व कंप्रेशन काफ़ी समय से रहने की वजह से उसका माइलिन शीट जाता है,
तो ये काफ़ी समय के बाद ही मालूम पड़ता है। और ट्यूमर्स और ये सब चीज़ भी ओल्ड एज में आती है, इसीलिए ओल्ड एज में ज़्यादा देखा जाता है। अच्छा, और डॉक्टर जायसवाल अभी ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ठंड से या फिर स्ट्रेस से दर्द ट्रिगर हो सकता है क्या? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ट्रिगर फैक्टर्स में से हाँ, ठंडी हवा का झोंका लगना भी एक तरह से, या चेहरे पे पानी लेना भी एक तरह का ट्रिगर फैक्टर है। जी। तो जी हाँ, ये ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से बढ़ता है पेन, और शुरुआत हो सकता है। रही बात स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस से डायरेक्ट संबंध नहीं है, बट स्ट्रेस में पेशेंट अपने चेहरे पे हाथ लगा रहा है या कुछ कर रहा है तो उससे पेन हो सकता है उसे। जी बिल्कुल। और डॉक्टर जायसवाल, आज वर्ल्ड ब्रेन वीक के ओकेजन पर हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस वीक में मेरा मैसेज यही है कि अगर आपको या आपके किसी अपनों को चेहरे पर सडन इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन फील होता है, जो टच करने, बोलने या खाने से ट्रिगर होता है, तो इसे इग्नोर मत करिए। किसी एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन की सलाह लें। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया का इलाज पूरी तरह पॉसिबल है और आप एक पेन फ्री नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर पलक जायसवाल, आपण आकाशवाणीच्या स्टुडिओत आलात आणि ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जिया या आजाराविषयी आमच्या श्रोत्यांना खूप छान मार्गदर्शन केलं, तेव्हा आकाशवाणीतर्फे मी आपली खूप खूप आभारी आहे. नमस्कार. धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को नमस्कार. तर श्रोते हो, हा होता नागपूर न्यूरो सोसायटी प्रस्तुत वर्ल्ड ब्रेन वीक हा कार्यक्रम. आजचा आपला विषय होता ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जिया आणि आपल्याला मार्गदर्शन केलं सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर पलक जायसवाल यांनी. तेव्हा डॉक्टर पलक जायसवाल यांच्यासह मी स्वप्नादेव आपली रजा घेते. नमस्कार. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक नागपूर न्यूरो सोसायटी.